तस्लीमा नसरीन एक ऐसी लेखिका जिसने मजहब के नाम पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी किताब लज्जा ने सच्चाई को निडरता से दुनिया के सामने रखा और बदले में मिला देश से निकाला जाना, फतवे और जान से मारने की धमकियां। लेकिन तस्लीमा आज भी कहती है, कलम कभी झुकती नहीं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए लर्न विद मनोज के साथ। तो आइए सुनते हैं लज्जा उपन्यास की पूरी कहानी। सुरंजन सो रहा है। माया बार बार उससे कह रही है, भैया उठो, कुछ तो करो, देर होने पर कोई दुर्घटना घट सकती है। सुरंजन जानता है, कुछ करने का मतलब है कहीं जाकर छिप जाना। जिस प्रकार चूहा डर के कारण अपने बिल में घुस जाता है और जब डर समाप्त हो जाता है तब वह चारों ओर देखकर बिल से बाहर निकल आता है, उसी प्रकार उन्हें भी स्थिति शांत होने पर छिपी हुई जगह से बाहर आना होगा। आखिर क्यों उसे अपना घर छोड़कर भागना होगा? क्या सिर्फ इसलिए कि उसका नाम सुरंजन दत्त है? उसके पिता का नाम सुधामय दत्त है, माँ का नाम किरणमयी दत्त है और बहन का नाम नीलांजना दत्त है। क्यों उसके माँ बाप और बहन को घर छोड़कर भागना पड़ेगा? क्यों उन्हें कमाल, बेलाल या हैदर के घर में आश्रय लेना होगा, जैसा कि 2 साल पहले लेना पड़ा था? 30 अक्टूबर की सुबह कमाल अपने स्कोटन के घर से कुछ आशंका करके दौड़ता हुआ आया था। उसने सुरंजन को नींद से जगाते हुए कहा था, जल्दी चलो, 2-4 कपड़े लेकर घर ताला लगाओ और सभी मेरे साथ चलो। देर मत करो, जल्दी चलो। कमाल के घर पर उनके आतिथ्य में कोई कमी नहीं थी। सुबह नाश्ते में अंडा रोटी, दोपहर में मछली भात, शाम को लॉन में बैठकर गपशप और रात में आरामदायक बिस्तर पर नींद। वह समय अच्छा बीता था। लेकिन सवाल यह है कि उसे कमाल के घर में आश्रय लेने की जरूरत क्यों पड़ी? कमाल उसका पुराना और घनिष्ठ मित्र है। रिश्तेदारी में वह 2-4 दिन कमाल के घर रह सकता है, पर उसे रहना क्यों पड़ता है? उसे क्यों बार बार अपना घर छोड़ना पड़ता है? कमाल को तो नहीं छोड़ना पड़ता। ये देश जितना कमाल का है उतना ही सुरंजन का भी है। नागरिक अधिकार दोनों के लिए समान है। फिर सुरंजन कमाल की तरह सिर उठाकर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? वह क्यों ये दावा नहीं कर सकता कि मैं भी इसी मिट्टी की संतान हूं, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाओ? सुरंजन लेटा हुआ है, एकदम शांत। माया बेचैन है, इस कमरे से उस कमरे में टहल रही है। वह समझ रही है, कुछ अघटित घट जाने के बाद दुखी होने का कोई अर्थ नहीं होता। टीवी स्क्रीन पर CNR बाबरी मस्जिद तोड़े जाने का दृश्य दिखा रहा है। सामने सुधामे और किरणमयी स्तब्ध बैठे हैं। उनके चेहरों पर गहरी चिंता है, जैसे वे सोच रहे हो, क्या इस बार भी डाइन 90 के अक्टूबर की तरह सुरंजन उन्हें किसी मुसलमान के घर छिपाने ले जाएगा? लेकिन नहीं, आज सुरंजन कहीं जाने को तैयार नहीं है। उसने निश्चय कर लिया है, वह आज सारा दिन यूं ही लेटा रहेगा। अगर कमाल या कोई और लेने भी आता है तो वह साफ कह देगा, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आज तारीख है दिसंबर। कल यानी 6 दिसंबर को अयोध्या में सरयू नदी के किनारे घना अंधकार उतर आया। कार सेवकों ने 450 साल पुरानी एक मस्जिद को ढहा दिया। बाबरी मस्जिद। विश्व हिंदू परिषद द्वारा घोषित कार सेवा शुरू होने के 25 मिनट पहले यह घटना घट चुकी थी। कार सेवकों ने करीब 5 घंटे तक लगातार प्रयास करके मस्जिद की तीनों गुंबदों समेत पूरी इमारत को धूल में मिला दिया। और यह सब भारतीय जनता पार्टी, विश्व RSS और बजरंग दल के नेताओं के नेतृत्व में हुआ। जबकि केंद्रीय सुरक्षा बल PAC और उत्तर प्रदेश पुलिस बस खड़ी रही। निष्क्रिय, मौन और निहत भाव पर पहला गुंबद गिरा। 4 बजे दूसरा और 4:05 पर तीसरा गुंबद भी ध्वस्त हो गया। इस विध्वंस के दौरान 4 कार सेवकों की मृत्यु मलबे में दबकर हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। उपयोग कर सकते हैं। सुरंजन बिस्तर पर लेटे लेटे ही अखबार के पन्ने पलट रहा था। आज के सभी अखबारों की बैनर हेडिंग एक जैसी थी, बाबरी मस्जिद का ध्वंस, विध्वस्त। सुरंजन कभी अयोध्या नहीं गया। उसने बाबरी मस्जिद नहीं देखी। देखता भी कैसे? उसने तो कभी भारत की सीमाओं से बाहर कदम ही नहीं रखा। राम का जन्म कब हुआ था? मिट्टी खोदकर वहां मस्जिद बनी थी या नहीं? ये सवाल उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन उसके लिए मायने रखता है इंसानियत। इतिहास पर हमला करना किसी धर्म विशेष पर नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरी सभ्यता पर हमला है।
16वीं शताब्दी के उस स्थापत्य को तोड़ने का अर्थ केवल भारतीय मुसलमानों पर प्रहार नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदुओं पर भी एक आघात है। दरअसल यह हमला है भारत की आत्मा पर, भारत की समग्र चेतना पर, हम सबके सामूहिक विवेक पर। सुरंजन जानता है अब बांग्लादेश में भी इसका प्रभाव तीव्र होगा। मंदिरों को निशाना बनाया जाएगा, हिंदुओं के घर जलेंगे, दुकानों को लूटा जाएगा, हिंसा की आग भड़केगी। भारत में जो हुआ उसका असर सीमाओं से बहुत आगे तक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने इस देश के चरमपंथी कठमुल्ला संगठनों को और ताकतवर बना दिया है। क्या विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और उनके सहयोगी दल ये समझते हैं कि उनके उन्मादी आचरण का प्रभाव केवल भारत की सीमाओं तक ही रहेगा? भारत के भीतर सांप्रदायिक उन्माद विकराल रूप ले चुका है। लाशें गिनी नहीं जा रही, 500, 600, शायद 1000 से भी अधिक प्रति घंटे। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और तब भी जो लोग खुद को हिंदुओं के रक्षक कहते हैं, क्या उन्हें यह एहसास नहीं कि उन्होंने क्या खो दिया? क्या किसी ने सोचा है कि कम से कम 2.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं? सिर्फ बांग्लादेश ही क्यों, पश्चिम एशिया के लगभग हर देश में हिंदू मौजूद हैं। क्या कभी हिंदू कट्टरपंथियों ने यह सोचा कि इन लोगों की वहां क्या दुर्गति होगी? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। क्या उसे यह नहीं मालूम कि भारत कोई विच्छिन्न जम्बूद्वीप नहीं है? अगर भारत में कहीं विष का फोड़ा फूटता है तो उसका जहर केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सबसे पहले उसका असर हमारे पड़ोसी देशों में महसूस किया जाएगा। सुरंजन अब भी आंखें मूंदे पड़ा है। माया उसे धकेल कर कहती है, तुम उठोगे कि नहीं? बोलो, माँ और पिताजी तुम्हारे ही भरोसे बैठे हैं। सुरंजन अंगड़ाई लेते हुए जवाब देता है, तुम चाहो तो चली जाओ, मैं इस घर को छोड़कर एक कदम भी नहीं जाऊंगा। माया पूछती है, मैं नहीं जानता, अगर कुछ हो गया तो? क्या होगा अन लो? घर लूट लिया गया, जला दिया गया। लूटेंगे, जलाएंगे, और तब भी तुम बैठे रहोगे? बैठा नहीं, खाली पेट। सुरंजन ने एक सिगरेट सुलगाई। उसे चाय की तलब लग रही थी। किरणमयी उसे चाय दे देती थी, पर आज अब तक चाय नहीं मिली। अब इस वक्त कौन देगा उसे एक कप गरम गरम चाय? माया से कुछ कहना, उसके मन में बस एक ही बात है, यहां से भाग जाना। अगर इस समय चाय बनाने को कहा तो उसका गला फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। वह खुद बना सकता है, लेकिन आलस उसे पकड़कर बैठा है। दूसरे कमरे में टेलीविजन चल रहा है, पर सुरंजन की आंखों में अब CNN की रिपोर्टें झांकने की भी इच्छा नहीं। और माया थोड़ी थोड़ी देर में उस कमरे से चिल्ला रही है, भैया लेटे लेटे अखबार पढ़ रहा है, उसे कोई होश नहीं।